नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अलर्ट पर यूपी पुलिस है। जुम्मे की नमाज को लेकर कड़े इंतजाम यूपी में किए गए हैं। बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई गई है। साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। लखनऊ सहित प्रदेश भर में हाई अलर्ट पर आज शुक्रवार के दिन पुलिस है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती यूपी में कर दी गई है। और एक तरफ फ्लैग मार्च मार्च जो है पुलिस की तरफ से किया जा ही रहा है, लेकिन ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ना फैले। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर इस वक्त हाई अलर्ट पर पुलिस है, प्रशासन है। ये तस्वीरें देखिए, यूपी की सड़कों की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो तादाद में मौजूद है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अलर्ट है यूपी पुलिस का। और आज दिन है जुम्मे की नमाज का, इसलिए खास तौर पर ये कड़े इंतजामात सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। यूपी में बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आशंका है क्योंकि अब तो बिल जो है वो पास हो चुका है, लेकिन बिल के पास होने से पहले भी कई बार यूपी में इस बिल के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला। और क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है और बिल पास हो चुका है, तो ऐसे में स्थिति ना बिगड़े, बिल के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, इस आशंका के मद्देनजर इस वक्त भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यूपी में कर दी गई है। संवेदनशील इलाके जो हैं, जो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट्स माने जाते हैं, हॉटस्पॉट्स में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है। लखनऊ सहित प्रदेश भर में हाई अलर्ट पर पुलिस नजर आ रही है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। झांसी में चप्पे चप्पे पर पुलिस है। जौनपुर में ड्रोन से निगरानी है। और वहीं संभल, तो जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन पर कड़ी पैनी नजर इस वक्त यूपी पुलिस रख रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लखनऊ, झांसी, जौनपुर, संभल, 4 तस्वीरें आप देखिए। लखनऊ की पहली तस्वीर जहां पर सड़क की तस्वीर है और भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती है, निगरानी है। झांसी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की, वहीं जौनपुर में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सड़कों पर जो पुलिस है वो गश्त करती हुई नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरीके का नजारा जो है वो उत्तर प्रदेश में आज के लिए इंतजाम जो है वो किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और उसके बाद आज जुमे की पहली नमाज है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल पास किया गया है उसके बाद आज जुमे की नमाज है, उसको लेकर राजधानी लखनऊ में अलर्ट जारी किया गया है। पुराने लखनऊ का जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग खास तरीके से चाक चौबंद तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अलर्ट जारी किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसएसबी के जवान हैं यहाँ पर, वो लगातार मुस्तैद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाए। और तमाम जगहों पर राजधानी लखनऊ के जो पुराना लखनऊ है, घंटाघर है, टीले वाली मस्जिद है, या सादतगंज है, ठाकुरगंज है, अब्बास बाग जैसे तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन की भारी संख्या में उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जगहों पर जवान लगाए गए हैं, जिससे पूरी तरीके से जो आज जुमे की नमाज होनी है वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और जो तमाम सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आज जुमे की नमाज है यहाँ पर, तो उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। क्या कहेंगे? संसद के दोनों सदनों से पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से बिल पास हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल जो बनाया है सरकार ने वो अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए बनाया है। हालांकि इसका देखने में ये आ रहा है कि विपक्ष जो है वो चाहता है कि अल्पसंख्यक समाज के हाथों में फिर से एक बार पत्थर दिया जाए। फिर से वो चाहते हैं कि जुमे की नमाज को दंगाग्रस्त जो है घोषित किया जाए, जिसकी वजह से सरकार ने यहाँ पर योगी जी का राज है, मोदी जी का राज है, तो उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था कराने के लिए और नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जनता जो उससे काफ़ी खुश है। जनता में आवागमन पूरी तरीके से चल रहा है, दुकानें सबकी खुली हुई हैं और प्रशासन बार बार ये ऐलान कर रहा है कि कोई भी अप्रिय घटना अगर करता है, शांति भंग अगर करता है और कहीं से भी कोई गड़बड़ी करता है तो उसको सरकार और प्रशासन छोड़ेगी नहीं। मुस्लिम धर्मगुरु कलवे जवाद हैं, उन्होंने कल दिल्ली में तो उन्होंने ऐलान किया कि हमें यह बिल मंजूर नहीं है और हम आंदोलन व हिंसा तक भी कर सकते हैं। तो क्या मुस्लिम समाज ऐसे जो धर्मगुरु हैं उनके साथ है? नहीं, मुस्लिम समाज देखिए 2014 के पहले मुस्लिम समाज दंगाग्रस्त कहलाता था, दंगाई कहलाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में एक जिला आजमगढ़ हुआ करता था जहाँ का पासपोर्ट नहीं बनता था, ये पिछली सरकारों में था। लेकिन मोदी जी
जी की सरकार जब से आई तब से आजमगढ़ के लोगों को सम्मान मिला, गाजीपुर बलिया के लोगों को सम्मान मिला। उसके बाद अल्पसंख्यक समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटता चला रहा है, जिसका नतीजा यह है कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी सरकार बनी है। तो अल्पसंख्यक समाज अब जाग चुका है, वो अपना अच्छा बुरा समझता है, किसी के बहकावे में अब वो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी की नेता शमसी आजाद, जिन्होंने कहा कि जो तमाम तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके बहकावे में मुस्लिम समाज के लोग नहीं आने वाले हैं। और राजधानी लखनऊ में ग्राउंड जीरो की बात करें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसएसबी या रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है और शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज की जा सके उसको लेकर सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं, लखनऊ से धीरज त्रिपाठी और संभल से मुजम्मिल दानिश। सबसे पहले रुक करते हैं संभल का। मुजम्मिल दानिश, संभल में किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि देखिए संभल हमेशा से हॉटस्पॉट माना जाता है और आज जुम्मे की नमाज का दिन है, क्या पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के संभल में? मैं आपको बता दूं कि इस टाइम मौजूद हूँ शायद जबलपुर के नजदीक में। जिस तरह से हिंसा के बाद लगातार जिले जो अलर्ट किया जाता है, ड्रोन की निगरानी की जाती है, लेकिन आज खास दिन इसलिए है कि जामा मस्जिद के जो जफर अली है उनकी यहाँ पर उनकी सुनवाई की याचिका है। उसके अलावा जो MP जिया रहमान बर्फ है उनके मकान की बिजली में छेद को लेकर DF से अपील है, इसके साथ ही वक्त बिल्कुल लेकर भी है। तो उसी सभी चीजों को लेकर संभल प्रशासन पुलिस अलर्ट है। फिलहाल आसपास फोर्स लगाई गई है, PIC पुलिस प्रशासन मौजूद है। 36 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सभी चौराहों पर पुलिस लगाती रही है ताकि किस तरह से कोई भी यहाँ पर माहौल खराब न करे। लगातार चीफ कमेटी के साथ बैठक की जा रही है, अपील की जा रही है कि किसी से कोई भी माहौल खराब करेगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल संभल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पूरी तरह से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। ठीक है मुजम्मिल, लखनऊ से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। धीरज, हम देख सकते हैं कि आपके पीछे सुरक्षा बलों की तैनाती है, लखनऊ में क्या कुछ तैयारी है आज के लिए? बिल्कुल, देखिए संसद के दोनों सदनों में जब वक्फ संशोधन बिल पास कराया गया उसके बाद से राजधानी लखनऊ की बात करें या संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद DGP प्रशांत कुमार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन के लोगों की खासी संख्या में उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो सभी पुलिस अधिकारी थे, पुलिस के जो जवान थे, उनकी जो छुट्टियाँ थी वो अचानक से निरस्त कर दी गई। आज वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जो आज जुमे की पहली नमाज है उसको लेकर राजधानी लखनऊ में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ लखनऊ की जो सबसे बड़ी टीले वाली मस्जिद है, हम उसके आसपास वाले इलाके में घंटा घर में है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि जो SSB के जवान है वो ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही जो पुराना लखनऊ का जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर इन लोगों की लगातार मुस्तैदी है। SSB के जवान है ग्राउंड जीरो पर, ये लोग मौजूद हैं सुबह से ही हैं कि आज दोपहर में जब जुमे की नमाज होगी तो मुस्लिम समाज के तमाम सारे जो लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे तो किसी वजह से कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना होने पाए उसको लेकर SSB के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान कुछ अलग जगहों पर हैं और अन्य जो महिला पुलिस के लोग हैं या जो अन्य तमाम सारे जो पुलिस के PSC के जो जवान हैं वो लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिससे कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना हो। ये देखिए कि जो जुमे की नमाज के दौरान जो कुछ महिलाएं, मुस्लिम समाज की जो महिलाएं नमाज अदा करने के लिए आती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना हो उसको लेकर महिला पुलिस की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिससे कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में या अन्य जगहों पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना होने पाए और शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज आगे बढ़ सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज आगे बढ़ सके उसको लेकर सुबह से ही तमाम जगहों पर फ्लैग मार्च और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा सकती है। जी ठीक है धीरज और मुजम्मिल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। संसद से वक्फ बिल पारित होने पर बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में हवन किया गया। हिंदू संगठनों और पुजारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया है। शहर में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। शहर में पटाखे फोड़े गए। हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी धन्यवाद दिया। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीरें देखिए, बिल के पास हो जाने के बाद लोगों में खुशी है और खुशी से देखिए गुलाल लगाए गए और मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई गई। वह बिल पास जो हुए हैं संसद बोर्ड में, उसी की खुशी में हम लोग आज पूजा अर्चना करके, हवन करके पटाखा छोड़े हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाए हैं। आज राज्यसभा में पास हो जाएगा, इसके लिए हम लोग बाबा गरीबनाथ से गुहार लगाए हैं और हवन किए हैं।